बने अरे हम बने अरे हम बने अरे हम बने अरे हम बने अरे हम। ओम नमो अरहंताण। ओम नमो सिद्धाण। ओम नमो आयर्याण। ओम नमो उवज्झायाण। ओम नमो लोए सव्वसाहूण। ऐसो पंचणमोकारो सब्ब पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेशे परमं हवै मंगल परमं हवै मंगलम्। परमाराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। आज हमने विषय रखा है पेट और श्वास की क्रियाएं। पेट और श्वास की क्रियाएं हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है और कैसे की जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो आज हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर निरंजना जी सालगिया जुड़ी हुई है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। हमारे चिर परिचित डॉक्टर सालगिया जी, परिचय की आवश्यकता लगती नहीं है मेरे को, सब हम जानते हैं इन्हें अच्छी तरह से, और हमारे साथ बहुत बार जुड़ी हुई है। हमारे परिवार की ही एक मेंबर है, सदस्य है, एमपी के परिवार की मेंबर। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए निरंजना जी आपसे निवेदन करता हूं, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। पीली पीली सरसों के फूल, पीले पीले सरसों के फूल, पीली उड़े पतंग, रंग बरसे पीला, रंग बरसे पीला, और छाए छाए योग की उमंग, और छाए हमें योग की उमंग एमपी के फिटनेस सेंटर के साथ और आप सभी के साथ। बसंत बहार आए आरोग्य के लिए, बसंत बहार आई है पीले सरसों के फूल के साथ, और मैं लाई हूँ आपके लिए योगिक क्रियाओं का उपहार। मैं आपके लिए लाई हूँ आरोग्य के लिए योगिक क्रियाओं का उपहार। और आप सभी साथ एमपी के फिटनेस सेंटर के सभी सदस्य, कार्यकर्ताओं, आनंद भाई साहब, आप सभी साधक प्रेक्षागण को मैं डॉक्टर निरंजना सालगिया आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम। जैसे कि कहा, हमारे वर्तमान पर्यावरण में जो भी 2 साल से समस्याएं, जो भी परिस्थिति चल रही है, उसकी वजह से सभी लोग, काफी लोग घर में बैठे हुए। आज भी इस समय भी बहुत लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, और कुछ लोग डरे हुए भी हैं, भयभीत भी हुए, और कुछ लोगों इस परिस्थिति से संक्रमित भी हो गए।
तो उन्हें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की श्वास की तकलीफ हो रही है या फिर अपना श्वास की तकलीफ हो रही है, तो स्वास्थ्य संवर्धन के लिए। और फिर क्या हुआ है, घर में बैठे बैठे किसी का वजन बढ़ रहा है, शारीरिक गतिविधियां नहीं है, क्रियाकलाप नहीं है, तो पेट बढ़ रहा है, भय के कारण, चिंता के कारण, टेंशन के कारण उनकी श्वास की गति बढ़ रही। तो जैसे जब लोग भयभीत होते, टेंशन में होते, तो हमेशा उनकी श्वास प्रश्वास की गतियां एवं हृदय धड़कन की, यानी श्वसन तंत्र एवं हृदय तंत्र भी थोड़ा सा प्रभावित होता है। फिर घर में बैठने से डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र अच्छी तरह से काम नहीं करता है, तो पेट बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इनडाइजेशन होता है, अपचन होता है। तो उनके लिए हम कुछ न कुछ करना चाहिए। तो इन शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक एवं आत्मिक गतिविधियों को समन्वय करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना है। थोड़ा थोड़ा घर में चलते तो कार्य करते तो हाथ पैर तो हिलते रहते, गर्दन भी हिलती रहती, लेकिन ये जो बीच का भाग, जो वक्षस्थल और जो पेट का भाग है, जो शरीर का मध्य भाग है, वो कम हिलता है। वो कम हिलता है तो यहाँ की मांसपेशियों भी कम कार्य करती है और उस पर भी प्रभाव कम होता है। इवन पेट की जो चर्बी वगैरह वो बैठे बैठे बढ़ती जाती है और पेट के साथ में पीछे हिप जॉइंट्स भी या हिप की यहाँ पर भी चर्बी बढ़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे योग द्वारा, योगिक क्रियाओं द्वारा हम हमारे स्वास्थ्य संवर्धन, श्वास संवर्धन, श्वसन क्रिया की प्रक्रिया या हमारे जो श्वास है, उस श्वास की गति को किस तरह से समृद्ध रखे, स्वास्थ्यमय रखे, आरोग्यमय रखे, और साथ में हमारे पाचन तंत्र पर भी उसका प्रभाव पड़े, उससे भी हमें लाभ मिले। उसके लिए हम आज कुछ बात करते हैं योगिक क्रिया। योग में योगिक क्रिया पेट और श्वास और पेट के लिए रोज जब हम प्राणायाम करते हैं तभी भी हमें श्वास का ही आधा लेना पड़ता है। हम कुछ आसन प्राणायाम करते हैं तभी भी हम श्वास का ही आधा लेते हैं। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि टोन्स ऑफ नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज ज्ञान है, लेकिन जब तक उसके अंदर हम क्रियान्वित नहीं करते तब तक उसे कुछ फायदा नहीं है। तो टोन्स ऑफ थियरी के बजाय पॉइंट्स ऑफ थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम हमारे शरीर, मन, चित्त को स्वस्थ रखते हैं। और ये भी कहा कि हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन जब तक उसकी उपलब्धि नहीं होती है, जिस तरह हम प्रायोगिक रूप से उसका अनुभव नहीं करते हैं, तब तक हम उससे लाभान्वित नहीं हो पाते। तो गुजराती में कहावत है कि जाण्या करता जोयो भलो, यानी आप अगर सिर्फ मुझे सुन रहे या मुझे देख रहे या सिर्फ पढ़ रहे, उसकी अपेक्षा हम साथ में मिलके इन क्रियाओं का अभ्यास करें, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। तो जो लोग भी उनका वीडियो अपना ऑन कर लीजिए, सिर्फ सुने नहीं, साथ में करते भी रहे। तो सुबह से उठे हुए और बैठे हुए तो थोड़ा सा हम पैरों को चलाते हैं, पैर लंबे कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों को ओपन से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब ये जो मैं क्रियाएं बताने जा रही हूँ आपसे, वो बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले एक बार करेंगे, हम अपने स्थान पर अब खड़े हो जाएंगे। जो लोग जिनको हार्ट पेशेंट है, जिनका बीपी बहुत बढ़ता है, चक्कर आते हैं, शरीर का बैलेंस नहीं होता है, तो अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखें, या फिर दोनों पैरों में थोड़ा सा 8-10 इंच का अंतर। और जो लोग दोनों एड़ी पंजे मिले हुए रख सकते हैं तो वैसे भी, और दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर, अंगूठा आगे और उंगलियां पीछे की तरफ। अभी धीरे से पहले नाक से लंबे गहरे सांस लें, मुंह फुलाएं और नाक से जोर से श्वास छोड़ें। पुनः एक बार नाक से श्वास लें, मुंह फुलाएं और नाक से जोर से श्वास बाहर। धीमी लंबी गहरी श्वास नाक से। आपको लग रहा है कि पूरा छाती वक्षस्थल, पूरे फेफड़े हवा से भर गया है। मुंह फुलाएं और नाक से श्वास छोड़ें। अब हम उल्टा करेंगे, मुंह से श्वास भरेंगे, मुंह फुलाया और नाक से बाहर। पुनः मुंह से श्वास भरें, पुक्का फुलाते हैं ऐसे, गाल फुलाएं और नाक से श्वास बाहर। आपको लगता होगा कि पूरे फेफड़े भर जा रहे हैं श्वास की हवा के साथ में। और जब मुंह फुलाते हैं तो अपने चेहरे की मांसपेशियों का भी एक्सरसाइज होती है, उसकी मांसपेशियां भी सुदृढ़ होती है। फिर से एक बार मुंह से श्वास भरें, गाल फुलाएं और नाक से बाहर। फिर से नाक से श्वास भरें और अब मुंह से छोड़ना है। पुनः नाक से श्वास भरें, मुंह फुलाएं और मुंह से श्वास छोड़ें। One more time, breathe in from the nose, मुंह फुलाएं and breathe in, breathe out from the nose. Relax. नजर बिल्कुल सामने। अब हाथ थोड़ा नीचे कर लीजिए। धीमी लंबी गहरी श्वास लेना है और धीरे से छोड़ना है। पुनः श्वास भरें, अनुभव करें श्वास ले रहे हैं, पेट आगे की ओर फूल रहा है। ब्रीथ आउट कंप्लीटली फ्रॉम द नोज, पेट अंदर पिचक रहा है। When you breathe in from the nose, पेट बाहर की ओर फूला, मांसपेशियां अंदर की ओर। One more time, breathe in and breathe out. अपने आप थोड़ी देर करिए, 5-7 राउंड स्टार्ट। बिल्कुल हाथों को ढीला छोड़ना है, गर्दन पर तनाव नहीं, पीठ पे तनाव नहीं, कंधे पे तनाव नहीं, सिर्फ
आती जाती श्वास को देखना है। इस तरह करने से हमारी श्वास सम्यक होती है, यानी धीमी, लंबी, गहरी, तालबद्ध, लयबद्ध हो जाती है। ओके, रिलैक्स। अब दोनों हाथ कमर पर, स्थिति वही रहेगी और तेजी से श्वास प्रश्वास करेंगे। पेट की गति वैसी रहेगी और अंदर बाहर की। और स्टार्ट करें। आप देख रहे हैं पेट आगे पीछे हो रहा है। स्टॉप इट। पुनः एक बार तेजी से श्वास प्रश्वास। चेहरा सामने, नजर सामने, आगे झुकना नहीं है, पीछे झुकना नहीं है, घुटने मोड़ना नहीं है। स्टार्ट। कपालभाति नहीं करना है, श्वास लेना छोड़ना है। स्टॉप इट। अनुभव करिए अपने श्वास का। अपने आप ही श्वास लयबद्ध, तालबद्ध हो रही है, बिना किसी प्रयास से। एंड रिलैक्स। पुनः दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर, श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर, संपूर्ण श्वास छोड़ा और उसी तरह से तीव्र गति से श्वास प्रश्वास करना है। पेट आगे श्वास लेते हुए, पेट अंदर श्वास छोड़ते हुए, लेकिन तेजी से। Stop it. Breathe in, breathe out, चेहरा सामने। पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास लेते हुए चेहरा ऊपर, श्वास छोड़ा और तेजी से श्वास प्रश्वास। Stop it. Breathe in, breathe out, चेहरा सीधा। पुनः एक बार श्वास लेते हुए चेहरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ा और तेजी से श्वास प्रश्वास। Stop it. Breathe in और श्वास छोड़ते हुए चेहरा सामने, हाथ नीचे। अनुभव करें बिना प्रयास ही अपनी श्वास सम्यक हो रही है। पूरी चेस्ट की मांसपेशियां, पसलियां, तनुपट यानी डायफ्राग्राम, हसली यानी क्लेविकल कंधे का इस्तेमाल हो रहा है। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ फिर से कमर पर,
अब खड़े रहकर ही कपालभाति करें। कपालभाति पता है आपको, जब श्वास छोड़ते हैं पेट अंदर की ओर और श्वास बाहर, और तेजी से करेंगे। तो पहले एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे, ब्रीथ आउट कंप्लीटली, पेट को ढीला छोड़ा एंड स्टार्ट कपालभाति। स्टॉप इट। जो लोग नहीं करते हैं तो मेरे साथ काउंट के साथ करेंगे। बैठना नहीं है, सुनना नहीं है। अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए हमारा श्वास सम्यक होना बहुत ही आवश्यक है। तो कपालभाति से पेट की मांसपेशियां कम होती है, पाचन तंत्र स्वस्थ होता है, सुचारू रूप से कार्य करता है। कब्ज की तकलीफ हो, मूत्र की तकलीफ हो तो वो भी कम होती है, और पूरी छाती की मांसपेशियां हम काम में लेते हैं। तो शुरू करते हैं, एक बार मेरे काउंट के साथ करेंगे। श्वास भरें, पूर्ण श्वास छोड़ा, और कपाल पेट को ढीला किया, कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः एक बार श्वास भरें, पूर्ण श्वास छोड़ा, पेट को ढीला छोड़ा एंड स्टार्ट कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब अपनी श्वास का अनुभव करें। अपने आप ही श्वास लंबी गहरी लयबद्ध तालबद्ध हो गई है। जब भी तनाव आता है, गुस्सा आता है, एंजाइटी होती है, डर लगता है, तो थोड़ी सी कपालभाति या तेजी से श्वास प्रश्वास लेके अपने आप को ढीला छोड़ दो। तो जो तनाव है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो घृणा का भाव है, जो भय का भाव है, इंटॉलरेंस है, वो अपने आप सारे खत्म हो जाएंगे। यानी हमने श्वास की प्रक्रिया के साथ में हमारी मानसिक व भावनात्मक जो नकारात्मक उत्पन्न होते उसे भी हम दूर कर सके। तो चलो फिर से एक बार शुरू करते हैं। हाथ कमर पर, अब लंबी गहरी श्वास लेना है और नीचे जमीन को देखना है 5 फीट दूरी के ऊपर, और तेजी से लंबी गहरी श्वास ले। पूरा ध्यान नीचे जमीन पर। स्टॉप इट, रिलैक्स, दृष्टि जमीन पर। आपको पता है जब साधु संत चलते हैं तो उनकी दृष्टि अपने शरीर से, अपने पैरों से 5 फीट डिस्टेंस पर होती है। तो एक अहिंसा का भाव भी जागृत होता है कि नीचे कोई जीव जंतु पैरों के नीचे आ न जाए, एवं उनका ध्यान सिर्फ चलने में रहता है, यानी गमन योग में रहता है। कहीं बाह्य इंद्रिया, उनकी इंद्रियां संयम में होती है, वितराग भाव में होती है। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास भरे, श्वास छोड़े, 5 फीट नीचे जमीन पर देखते हुए तेजी से श्वास प्रश्वास।
स्टॉप इट। दृष्टि जमीन पर, साधारण श्वास प्रश्वास और साथ में चित्त और मन की शांति का अनुभव। एंड रिलैक्स। हाथ नीचे। अब श्वास भरते हुए राइट साइड पर देखना है। श्वास छोड़े और राइट साइड पर तेजी से कपालभाति। स्टॉप इट। श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ा। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अब लेफ्ट साइड बाईं ओर देखना है। ब्रीथ आउट और कपालभाति। स्टॉप इट। श्वास भरे, चेहरा सामने एंड ब्रीथ आउट। अब हाथ कमर पर रखते हुए फिर से श्वास भरते हुए राइट साइड पर जाएं। राइट साइड पर चेहरा, श्वास छोड़ा और कपालभाति। स्टॉप इट। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए मध्य में, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, पूर्ण श्वास छोड़ा, बाईं और लेफ्ट साइड के ऊपर कपालभाति। स्टॉप इट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कंप्लीटली। अब कौवे की चोंच की जैसे आपके होठ बनाने और उस चोंच से श्वास भर के मुंह फुलाना है। फिर गर्दन नीचे जाएगी और थोड़ी देर रुकेंगे और फिर गर्दन ऊपर करते हुए नाक से श्वास छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। चोंच की जैसे मुंह लिया, भरे श्वास, मुंह फुलाया, दाढ़ी कंठकुप में छाती को स्पर्श करते हुए नीचे मूलबंद लगाएं। अपनी क्षमता के अनुसार और धीरे से चेहरा ऊपर करते हुए नाक से श्वास छोड़े। पुनः चोंच से, कौवे की चोंच से श्वास भरे, मुंह फुलाया, कंठकुप, मूल बंद, चेहरा ऊपर और नाक से श्वास छोड़ा। पुनः अपने आप शुरू करें। चोंच से, होठ की चोंच से श्वास भरे, मुंह फुलाया, गर्दन नीचे, कंठकुप। किसको अगर गर्दन की तकलीफ है तो खाली ऐसे भी रख सकते हैं। और धीरे से गर्दन ऊपर करते हुए नाक से श्वास छोड़ा। पुनः 2 बार करेंगे। चेहरा ऊपर, नाक से प्रश्वास। 1 more टाइम। श्वास भरे चोंच से, छाती फुली, मुंह फुला, बाड़ी कंठकुप में,
चेहरा ऊपर और नाक से श्वास छोड़ा। थोड़े से पैरों को हिला देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा साइड बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर सक्रिय हो गए। यस, तो नीचे से मालिश करो उसको। गुड। फिर से ऊपर से नीचे और नीचे से काफ मसल्स को करते हुए ऊपर। रिलैक्स। अभी आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ वापस, अंगूठा आगे कमर पर, थोड़ा सा दोनों कोने को पीछे ले जाए और दबाए पीछे। यस यस, एंड रिलैक्स। 1 मोर टाइम। अपनी उंगलियां आपस में पीछे फंसाएं। यस, ब्रीद इन, चेहरा ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे 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 नीचे। यस, पूरे कोहनिया घुटने सीधे, जितना हो सके उतना हाथों को ऊपर। देखो पूरी छातियों की, मेरुदंड की, भुजाओं की, कोहनियों की सारी मांसपेशियां एकदम खींच रही है, तनाव आ रहा है। श्वास भरते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। इंटरलॉक द फिंगर्स एट द बैक साइड। श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर आना है। जितना हो सके उतना नीचे आए। जिनको कमर की तकलीफ है वो थोड़ा ध्यान रखे, वरना कर सकते हैं। आपका मेरुदंड भी सुदृढ़ होता है, हाथों की पैरों की मांसपेशियां सुदृढ़ होती है। यस, पूरा पेट अंदर दबा हुआ है तो गैस वगैरह होती है, वायु होता है, वायु विकार है, कब्ज है, पेट आगे बढ़ा हुआ है, पेट की चर्बी बढ़ी हुई है। तो दिन में कितनी बार करना है? 100 बार। कितनी बार करना है? 100 बार। 30-30 का राउंड दिन में 3 बार करो। ये सारा यहाँ के टायर्स, ये सारी जो बढ़ी हुई होती है और कम होगी, पूरी ए लाइन बॉडी है, तो ऊपर से नीचे तक पूरा फिगर एकदम, जैसे बोलते हैं ना ऐश्वर्या राय वगैरह कैसे जब मिस यूनिवर्स बनती है, तो ऐसे अपने को भी मिस यूनिवर्स बनना है। नहीं तो हम अपने घर की मिस बन जाए या मिसेस बन जाए। ठीक है, चलो अब दोनों हाथ फिर से कमर पर। चलो श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने और हथेलियों को थोड़ा ऊपर नीचे करें। साइड पर उंगलियों को हिलाएं और मुट्ठी खोल बंद करें। अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद और कलाइयों को घुमाना है गोल गोल, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से हाथ ऐसा करें, पंजों जैसा लें और ब्रीद इन करके अंदर ले एंड ब्रीद आउट। पुनः एक बार ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। फेंको उसको। पुनः एक बार पंजों से पकड़ो पकड़ो, फुटबॉल पकड़े। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब ब्रीद इन करते हुए कोहनियों को मोड़ेंगे। ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद इन, पूरी छाती फूली और ब्रीद आउट करते हुए आगे फेंके। पूरा एक बार कोहनियों को मोड़ते हुए पंजे से पकड़ते हुए ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। पुनः एक बार ब्रीद इन, पूरी छाती फुलाओ एंड ब्रीद आउट। पुनः एक बार ब्रीद इन, छाती के पास ले जाएं और बाहर क्यों ले जाएं एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट।
ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। पुनः हाथ कमर पर। अब श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री अपने शरीर का कोना बनाए, ऐसे इस तरह से, और तेजी से श्वास प्रश्वास करना है। स्टॉप इट, ब्रीथ इन सेंटर एंड आउट। फिर से एक बार करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए शरीर का कोना 30 डिग्री, नजर बिल्कुल सामने, और तेजी से श्वास प्रश्वास। Stop it, breathe in and breathe out. अभी फिर से श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री, नजर सामने, और सामान्य श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान। Stop it, breathe in up and breathe out. पुनः एक बार करेंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री, और साधारण श्वास प्रश्वास 30 डिग्री पर अनुभव करें। पेट आगे ले हो रहा है, अब श्वास भरते हैं तो, और छोड़ते हो तो पीछे की ओर। स्टॉप इट एंड रिलैक्स। एक बार पुनः करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 30 डिग्री, साधारण श्वास प्रश्वास, पेट फूलना और श्वास के ऊपर ध्यान। रिलैक्स। अब इसी अवस्था में जिन्हें तकलीफ होती है दोनों पैरों के बीच में अंतर करें, वरना दोनों पैर साथ में। श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री करना है, अपने शरीर को पूरा 90 डिग्री, और ब्रीथ आउट कंप्लीटली। पूरा श्वास बाहर, पेट भीतर पिचका हुआ, बिल्कुल श्वास नहीं लेना है, नाक बंद रखना है, और सिर्फ पेट की मांसपेशियों को हिलाना है, अंदर बाहर करना है। ये पूरा स्टॉप इट। मैं आपको खड़े देके एक बार बताती हूँ किस तरह से करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट कंप्लीटली, पूरा पेट अंदर गया, पीछे पीठ की साइड पर चिपक गया, और श्वास लेना नहीं, नाक बंद है, और सिर्फ ये अंदर बाहर। स्टॉप इट। तब उसी को हम वापस करेंगे। श्वास भरते साइड कमर पर हाथ, श्वास भरे और 90 डिग्री ब्रीथ आउट कंप्लीटली, चेहरा सामने, नजर सामने, पूरा श्वास खाली, पेट खाली, छाती खाली, पेट की मांसपेशियां अंदर बाहर। अब ये करने के लिए क्या होता है, ये कहती है पूरी पेट की चर्बियां होती है, उसमें पेट से जमा होती है, वो कम होती है, पिघलती है। उड़ान बंद और नौली चालन के लिए पेट की मांसपेशियों की तैयारी होती है। स्टॉप इट एंड रिलैक्स। अब थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में अंतर कर दें। एक बार फिर से करते हैं इसी क्रिया को।
Breathe in, breathe out 90 degrees. चेहरा सामने, कंप्लीटली ब्रीथ आउट, पेट की मांसपेशियां अंदर बाहर, खींचे पेट को एंड रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे। अब थोड़ा सा दोनों पैर अपने हिप्स के समांतर, दोनों पैरों के बीच पे 8-10 इंच का अंतर, 1 फुट का भी रख सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियां अपने घुटनों के पास रखना है। चेहरा सामने। ब्रीथ आउट कंप्लीटली, पूरी नाक बंद, श्वास नहीं लेना है। पूरी मांसपेशियां पेट भीतर, उड़ान बंद। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे से श्वास भरे, श्वास छोड़ते ऊपर। इसी प्रक्रिया में पहले अपन खड़े रह के भी कर सकते हैं। बस एक बार खड़े रह के देख सकते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, कंप्लीटली ब्रीथ आउट, पेट पूरा अंदर गया। ब्रीथ आउट कंप्लीटली, ब्रीथ आउट, पेट अंदर, नीचे मूल बंद। देखो पूरा पेट अंदर गया, बिल्कुल बाहर नहीं है। ऐसा ही अपने को कुर्सी पे बैठे हुए वैसे झुक के भी करना है। तो ये उड़ान बंद, उड़ान यानी जो उड़ता है, पेट के अंदर क्या उड़ रहा है? डायफ्राग्राम, उदर पटल, ये उसको हमने लॉक किया। दिस इज नॉन एज उद्यान बंद, एब्डोमिनल लॉक एंड रिलैक्स। उन्हें एक बार ब्रीथ इन, श्वास करते हुए हाथ दोनों ऊपर पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए यस, चेहरा सामने। ब्रीथ आउट कंप्लीटली, उद्यान बंद, एब्डोमिनल लॉक, नीचे मूल बंद। एंड रिलैक्स। अब दोनों पैरों को क्रॉस करें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। ब्रीथ आउट, यस, ब्रीथ आउट कंप्लीटली, नाक बंद, ब्रीथ इन अप एंड रिलैक्स। अब दूसरा पैर क्रॉस करें, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट। जिन्हें घुटनों की तकलीफ है थोड़ा ध्यान रखें, वो खड़े रह के भी कर सकते हैं। ब्रीथ आउट कंप्लीटली, पेट अंदर, देन अप, ब्रीथ आउट डाउन एंड। अब धीरे से दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथ सामने लेते हुए अपने स्थान पर बैठना है। रिलैक्स कंप्लीटली। धीरे से पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं। तीन बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। ब्रीथ इन, ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। ब्रीथ आउट करते हुए महाप्राण ध्वनि। पुनः श्वास भरें। श्वास भरें। पुनः एक बार महाप्राण ध्वनि। आंखें बंद रहेगी। एक बार पुनः महाप्राण ध्वनि।
कहते हैं कि जिसको बहुत सर्दी होती है तो अपनी नासाग्र पे दृष्टि रखना है और नासाग्र के ऊपर पीले रंग का ध्यान और रिम का मंत्र। तो मुद्रा बना ले अपने और नासाग्र पे ध्यान और पीले रंग का और रिम मंत्र, रिम 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 रिम। स्टॉप इट। बहुत सर्दी हो रही है, नाक बंद है, तो नासाग्र पे दृष्टि करते हुए रिम मंत्र पीले रंग का ध्यान करने से सर्दी और प्लस साथ में रिम करते हैं तो उसका पूरा दबाव पेट के ऊपर ही आता है, यानी नाभि पर जो तेजस केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर आता है। मणिपुर चक्र पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो श्वास छोड़ते हुए भरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां अपने वक्षस्थल के पास और ओमकार की ध्वनि पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा ऊपर और ओम की ध्वनि करते हुए धीरे धीरे नीचे जमीन तक आना है। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे और दोनों हथेलियां अपने आंखों के ऊपर, हल्का सा दबाव चेहरे के ऊपर, धीरे से हथेलियों को गाल पर सरकाते हुए सिर पर लेते हुए कंधे पर लेते हुए अपने पूरे शरीर पे जो एनर्जी हमने योगिक क्रियाओं द्वारा और ओंकार ध्वनि के द्वारा महाप्राण ध्वनि के लिए रिम मंत्र के द्वारा ध्यान करी उसको हम शरीर में प्रवाहित करते हैं। ओम अरहम। थोड़ा समय देती हूँ आपके लिए, आपको कुछ पूछना है, करना है और आप बैठ के भी ये ध्यान में रखें किस तरह से अपनी, क्योंकि अगर श्वास की शक्ति बढ़ती है तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। जितना लंबा गहरा सांस उतना हीमोग्लोबिन हमें इतनी ज्यादा हवा वक्षस्थल में जाएगी और जितना हम रोकेंगे उतने वक्षस्थल में जो वायु प्रकोप द्वारा जो हवा का आदान प्रदान है या जो भीतर की इंटरनल एनर्जी, भीतर की शक्तियां और बाहर की शक्तियों का समन्वय होकर नई शक्ति निर्माण होकर शरीर मन चित्त में प्रवाहित होती है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, जीवनी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जितनी लंबी गहरी श्वास उतनी अपनी जीवनी शक्ति लंबी बढ़ती है। और ऊपर से हमारे जो व्हाइट इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तो व्हाइट सेल्स जो WBC काउंट है, सफेद रक्त कण है, वो भी बढ़ेंगे, प्लेटलेट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास होता है। आपने शायद बीच में भी अपने यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था तो उसने बताया था कि किस तरह से हम प्राणायाम के साथ में, योग के साथ में हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। यही कारण है कि RBC श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण, WBC, RBC, प्लेट सेल की वृद्धि होती है, उनकी शक्ति में अभिवृद्धि होती है, तो स्वाभाविक है हमारी जीवनी शक्तियां भी बढ़ती है, विकसित करती है। ओम अरहम। वैसा किसी को सबको अनम्यूट कर दे, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बहुत सिंपल तरीके से सारे प्रयोग बताए। पूछो मैडम, मैं 82 इयर्स की हूँ और आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, आज का बहुत अच्छा लगा। और कई एक्सरसाइज हम इस एज में आपने सिखाए हुए कर सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम जी छाबड़ा ने हैंड राइज किया हुआ है। कुसुम जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नीलंजना जी, आप मेरे को पहचानती है ना? कुसुम छाबड़ा, चेहरा कुसुम छाबड़ा। आपका चेहरा, कुसुम जी आपका चेहरा दिख नहीं रहा है। मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ, बोलिए कुसुम जी। मैडम, एसिडिटी और गैस के लिए क्या करना चाहिए? अरे कुसुम जी, जय जिनेंद्र, आप तो इतने स्मार्ट है। मैं सांता क्रूज में रहती हूँ, मुंबई में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एसिडिटी के लिए एक तो देखो, मानसिक तनाव जो होता है हमारा, वो सबसे पहले दूर करना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या सिंपल बताया कि आप कपालभाति करिए और ऐसे लंबी गहरी श्वास का प्रयोग करने से आराम से अब तनाव दूर होता है। तो ऑटोमेटिकली हमारी श्वास संयम होता है, तो ऑटोमेटिकली मानसिक तनाव दूर होता है। मानसिक तनाव दूर हुआ तो ऑटोमेटिकली आपकी एसिडिटी कम हो जाती है। और दूसरा, तला गला और गर्म चीजें हैं, बहुत मिर्ची वाला पदार्थ नहीं खाने हैं। वो भी वैसे तो आप बहुत तपस्या करती है, तपस्वी हो, तो आपको सब कुछ पता है। आपको रोज देखती रहती, आपका नाम देखती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप जुड़े थे। अच्छा, बहुत अच्छा कराती हैं आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वीडियोस हैं क्या आपके? पावर के लिए, मेमोरी पावर के लिए देखो, मेमोरी पावर के लिए हम अपने कपाल के मध्य में जो दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र पे, वहां पर ध्यान करके सरस्वती बीज मंत्र है उसका ध्यान करना, या नमो नाणस ये मंत्र है, या फिर ओम ह्रीम एम नमः, ओम ह्रीम एम नमः। मैं आपके नाम पे व्हाट्सएप पे डाल दूंगी कि कैसे एम बीजाक्षर सरस्वती मंत्र है, तो आपका स्मरण शक्ति बढ़ सकती है। ओके, धन्यवाद। दूसरा कोई? महाप्राण ध्वनि से भी फायदा होता है। महाप्राण ध्वनि भी है, अरहम की ध्वनि है, ओमकार की ध्वनि है, एम बीजाक्षर। बहुत धन्यवाद शर्मिला। मैं आयुर्वेदिक जी बात पूरी कीजिए। हाँ निरंजना जी, आपने बहुत मोटिवेटिव लेक्चर लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। ऐसे ही जुड़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहेगी। थैंक यू। मंजू जी जैन। आज सिखाए स्वास्थ्य और पेट के जो प्राणायाम बहुत अच्छे लगे। थैंक यू, धन्यवाद। मीनू करते जी, रहिए, आपका पेट भी कम हो जाएगा और इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। मीनू जी बोलिए। का जो करवाने का है, और इस उम्र में भी इतने अच्छे से आप करवाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन बड़ा आपसे मोटिवेट होता है, और आपकी एक तस्वीर तो मेरी आंखों से जाती नहीं, जो आपने ग्रीन शर्ट में सूर्य नमस्कार किया था स्टेज के ऊपर। क्या स्कूल छात्रा भी आप इस उम्र में स्कूल की गर्ल लग रही थी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सुचेता जी अपनी बात रखें, उसके बाद प्रतिभा जी। जय जिनेंद्र। निरंजना जी, बहुत सुंदर प्रयोग रहे आज के। हर बार आपका नया ही रहता है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छी तरह से सिखाते हो, बहुत अच्छी तरह से बताते हो, बताने का तरीका भी बहुत सरल है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आपका पर इसका वीडियो जरूर भेजिएगा हमको, ताकि हम है ना उसको कंटिन्यू कर सके। ओके, हाँ, जैसे वीडियो आएगा हम आपको भेजते रहेंगे, आप करते रहिए। आपके यहाँ ठंडी भी बहुत ज्यादा है। सर जी उज्जैन से है, प्रतिभा जी साथ जुड़ी हुई है, तो भाई साहब को भी करवाइए, आप भी करिए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। और धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार और एकदम सिंपल, हर कोई कर सके ऐसे प्रयोग आज हमने जाने। कोई भी उम्र में बच्चे बड़े बूढ़े सभी कर सकते हैं ऐसे हल्के फुल्के जो प्रयोग। ये सारे लाभकारी प्रयोग है। और जी भाई साहब प्रणाम। सभी भाई बहनों को सुप्रभातम, जय जिनेंद्रम। मैं सत्यनारायण पाटीदार शाजापुर उज्जैन मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। दीदी ने अपनी बात बड़े सुंदर शब्दों के साथ प्रारंभ की थी कि
कि ज्ञान तो बहुत सारा हम लोग जानते तो बहुत है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और हम सभी लोगों को लग जाना चाहिए। आज यह कार्य तो वास्तव में श्वास पर और पेट पर जो काम करते करते मुझे एक लाइन याद आ गई कि श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होय न होय। बहुत ही सुंदर और बेहतरीन आकर्षक तरीके से समझाने का तरीका इतना अच्छा था कि हमको पेन और डायरी हम लेकर के बैठे, नोट करने की आवश्यकता ही नहीं लगी, हर चीज समझ में आई। आदरणीय डॉक्टर दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय दीदी का बहुत बहुत आभार। ओम आराम, ओम आराम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी की तरफ से। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। निरंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के आपके भी आभारी हैं। योग केंद्र की तरफ से